अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप सबको जी ईद मुबारक। आप लेट ही ईद मुबारक ले लीजिएगा मेरे से। अच्छा, यहाँ पर ना चांद रात थी, मुझे 70-100 काम करने थे, तो मैंने कहा हर काम छोड़कर ना सबसे पहले तो मैं जाती हूँ पार्लर। और पार्लर वाली से मैंने टाइम ही नहीं लिया हुआ था, क्योंकि मैं वैसे ही चली गई। मैंने कहा शायद टाइम होगा उसके पास, लेकिन मुझे यहाँ पर ना 1 घंटा वेट करना पड़ा। मुझे वैक्सिंग करवानी थी, हेयर कलर करवाना था। तो हेयर कलर को मैंने ज़रा साइड पे रखा था। मैंने कहा अगर तो ये मुनासिब चार्ज कर लेती हैं तो फिर उसके बाद मैं हेयर कलर यहीं से करवा लूँगी, नहीं तो मैं ख़ुद करूँगी। वही हुआ, मेरा ख़र्चा बिल्कुल ठीक था। ये तकरीबन 500 रुपया जो है ना मेरे छोटे छोटे बालों में लगाने का ले रही थी, और साथ में मैंने अपनी शर्ट रख ली थी वैक्सिंग के लिए। तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मैंने कहा मैं घर में खुद ही थोड़ा बहुत करके ना खुद ही मैनेज कर लूँगी हेयर कलर को। बाकी ये कि इतना वेट करना पड़ा, क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई थी उससे, और उसके पास रश बहुत ज़्यादा था। मेरी मेहंदी भी रह गई। और ये है कि चले, मैंने कहा अब आई हुई हूँ तो चलो बैठ जाती, क्योंकि घर जाकर मुझे ढेर काम करने थे, कपड़े वगैरह प्रेस करने थे। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपनी तैयारियां भी बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर ना हाइड्रा फेशियल जो है ये भी रखा हुआ था। अच्छे मुनासिब प्राइजेस थे, लेकिन जिन्होंने करवाया हुआ है ना, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये करवाना पैसा ज़ाया करने वाली बात तो नहीं होगी, या मैं करवा लूँ। चलें जी, मैंने स्किन पॉलिश करवाई थी, आईब्रोज़ और अपर लिप्स करवाए थे, और वैक्सिंग करवाई थी अपनी। तो जी मैं आ गई थी तकरीबन 11 बजे, मैं फ़ारिग हुई थी, अल्लाह माफ़ी दे। और बच्चे छोड़े हुए थे मम्मा की तरफ, इसीलिए मैं जो है ना तसल्ली के साथ पार्लर में बैठ कर अपने काम शाम करवाई थी सारे। थोड़ा सा अपने लिए भी खुदगर्ज़ हो जाना चाहिए, मेरा ख़्याल है बंदे को। और ईद का मौका था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ घर आते मैंने ना शीर खुरमा पकने के लिए रख दिया था। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है, सबको ही पता है कि कैसे बनता है। वैसे मेरा जो प्रोसीजर है ना वो ये है कि सेवइयों को अच्छे से तोड़ लेना है, छोटा छोटा कर लेना है, और उसको पैन के अंदर मैं डालूँगी। ये है कि सबसे पहले मैं उसके अंदर घी डालूँगी। और ऑयल का इस्तेमाल ना वैसे मीठे में कम ही करना चाहिए, क्योंकि ऑयल ना अच्छा टेस्ट नहीं देता मीठे में, सेमियां हो या कुछ भी आप पका रहे हो ना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको घी लेना चाहिए अच्छी क्वांटिटी में। यहाँ पर जी मैंने घी ले लिया है, तकरीबन मैंने 2 पैकेट जो है ना 4 किलो दूध के अंदर डाले थे। और ये जी मैंने घी में डाल दी हैं सेवइयाँ, इनको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। इसको भूनने के पीछे ना एक रीज़न ये होती है कि जो सेवियों का कच्चा कच्चा सा जायका है ना, फिर वो दूध में नहीं आता। इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, लाजमी इसको भूनना है अच्छे से। थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर ले, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करने आपने। और यहाँ पर साथ ही ना दूध बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था, और सेवइयों को मैंने भून कर ना उसे चूल्हा बंद कर दिया था और साइड पे रख दिया था। यहाँ पर जी किशमिश के बिना तो शीर खुरमा हमारा तैयार नहीं हो पाता। यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से चुना, इनकी जो डंडियाँ थी वो उतारी, बीच में से जो ख़राब थी वो निकाली। और यहाँ पर मेरे दूध को बॉईल आ चुका है, इसके अंदर बॉईल आ गया। और अब मैं यही करूँगी कि अपनी जो सेवइयाँ हैं इसके अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पर ना मैं एक टिप देना चाहूँगी आपको। यहाँ पर मैंने ना इलायचियाँ डाल दी हैं। अच्छा, टिप ये देना चाहूँगी कि कभी भी उबलते हुए दूध में ना आपने खोपड़ा नहीं डालना, बिल्कुल वो आपने एंड पे गर्म दूध में डालना है, ताकि क्या उसकी वजह से ना सारा दूध और सेवइयाँ आपकी कड़वी हो जाएंगी। ये बात का आपने बस ध्यान रखना है। और जो वो है किशमिश है, उसको भी आपने दूध में पकाना नहीं है, बस एंड वाले दूध के अंदर आपने डाल देना है जब आप इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर जी मैंने सेवइयाँ अपनी जो हैं पकने के लिए रख दी हैं, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएंगी। और यहाँ पर नारियल जो था मैंने भिगो दिया था उसको 1 घंटा, ताकि काटने में आसानी हो जाए। ये जी मैंने दोनों चीज़ें चूल्हा बंद कर दिया था, और इसके अंदर मैंने दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया था। और ये है कि ठंडा कर लिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि डब्बे हमारे बेचारे ना पिघल ना जाएँ गर्मी से। ये जी सबसे पहले मैंने मम्मा के लिए एक डब्बा निकाल दिया था, फिर 4-5 प्यालियाँ मैंने अपने मोहल्ले के लिए निकाली। ये है कि चलो 2-4 घरों में भेज देंगे जहाँ से आती हैं। ये है कि इतना कोई मज़े का बना था, इतना कोई मज़े का बना था। अच्छा, ये जो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, मैंने थोड़ी थोड़ी सी पतली रखी है, इसलिए क्योंकि अभी ये फ्रिज में जाएंगी, अभी बाहर ठंडी होंगी, उसके बाद फ्रिज में जाएंगी, फ्रिज में जाकर फिर ठंडी होंगी, और फिर क्या होगा, ये हो जाएंगी गाढ़ी। इसीलिए आपने ऑलरेडी गाढ़ी नहीं बनानी, थोड़ी सी ना आपने इनको पतला रखना, ताकि फ्रिज में ठंडी होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा थिक ना हो जाए।
चलें जी, हम आ गए थे जी फूल लेने जबूर जी के पास। हमने फूल लिए क्योंकि सुबह बच्चों के बाबा ने जाना था हमारे मर्द हज़रात ने कब्रिस्तान, अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डालने, उनसे मिलने, उनको सलाम दुआ करने। उनको हम अपनी खुशियों में किस तरह से भूल सकते हैं ना। यहाँ पर तकरीबन 12 बज गए थे क्योंकि शीर खुरमा बनाते बनाते और कुछ तैयारियाँ करते करते हमें ना 12 बज गए थे। फिर हम गए, इतनी शदीद भूख लग रही थी, इतनी शदीद भूख लग रही थी क्योंकि हमने अफ्तारी की हुई थी। अफ्तारी करने के बाद जो है फिर हमने कुछ खाया हुआ नहीं था, तो हम चले गए। इस बार जो है ना मैंने बर्गर पिज़्ज़ा अवॉइड किया है, मैंने ब्रोस्ट प्रेफर किया खाना क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा जंक फूड अच्छा नहीं लग रहा था। बहरहाल यहाँ पर जो है हम खाना खा रहे हैं, इतने थके टूटे थे। चांद रात की इतनी तैयारियाँ होती हैं और अभी घर जाकर मुझे मज़ीद काम करने हैं, बच्चों की चीज़ें इकट्ठी करनी है, जूते शूते एक जगह पर रखने हैं ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। हाँ, यहाँ वरना मैं ऊपर नहीं गई। मैंने इनसे कहा आप जाएं ऊपर बच्चों को लेने ताकि मुझे मम्मा से डांट ना पड़े। ये मैं मम्मा के घर के बाहर बैठ के वेट कर रही हूँ। बहरहाल चलें जी, मैं आ गई थी घर आकर सबके कपड़े प्रेस किए, अपने बच्चों के और अब्बू के कपड़े प्रेस किए। उसके बाद जी जितना भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकी मैंने बनाई और लेट हो गया वैसे भी मेरा व्लॉग। चलें जी, आपको अगर मेरी वीडियो या मेरा व्लॉग, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।